दोस्तों, सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग हुई है उस केस में अब डे बाय डे यानी हम देखें तो नया नया खुलासा रोजाना हो रहा है। इस बीच एक और खुलासा हुआ है और अब इस पूरे फायरिंग केस में के जो तार हैं वो विदेश में बैठकर रचा हुआ बताया जा रहा है। इस केस में कल से लेकर आज तक क्या कुछ हुआ, रोहित गोदारा का नाम कैसे आया और क्या कुछ नया अपडेट निकलकर सामने आया है, एक एक बातें सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग हुई है उस मामले में मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप रोजाना की तरह देख रहे हैं BDF न्यूज। देखिए, सलमान खान के घर फायरिंग किए जाने के मामले में अब 5 राज्यों की पुलिस दोनों शूटर्स की तलाश कर रही है। जिस बाइक का इस्तेमाल वो शूटर्स कर रहे थे वो रायगढ़ के एक शोरूम से खरीदी गई थी। पुलिस ने उस पूरे रूट का भी पता लगा लिया है जिससे शूटर भागे थे। सलमान खान के घर पर गोली चलाने वाले दोनों शूटर्स में से एक शूटर ने इसी साल फरवरी के महीने में सनसनीखेज हत्याकांड करके हरियाणा के रोहतक में भी सनसनी फैलाई थी। तो आपको ये बताते हैं कि इस मामले में अब खुलासे क्या क्या हुए। देखिए, कल से हम जिक्र करें तो रविवार की सुबह फिल्म एक्टर सलमान खान के घर के बाहर गोलियां चली। महीनों से गैंगस्टर लगातार धमकी दे रहे थे कि सलमान खान को देख लेंगे और फिर रविवार को यह धमकी सच साबित होती है जब सलमान खान के घर पर बाइक से पहुंचे 2 शूटर्स, पीछे बैठे शूटर्स ने एक के बाद एक कई गोली चलाई। एक गोली सलमान के घर के बैल्कनी को भी भेदते हुए अंदर दीवार में जा फंसी। शूटर सलमान के घर के बाहर पहुंचे और कई राउंड गोलियां चलाई थी। अब देखिए, पुलिस ने तमाम सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। कई घंटों तक जांच पड़ताल की गई। तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं, कुछ नहीं लगा है। दोनों शूटर्स की तलाश चल रही है। एक शूटर जो है विशाल कालू गुरुग्राम का रहने वाला है, जो पहले से ही हत्या जैसे सनसनीखेज वारदातों को अंजाम दे चुका है। रायगढ़ से खरीदी गई एक बाइक है जिसके जरिए दोनों शूटर्स सलमान खान के घर तक पहुंचते हैं और फिर फायरिंग करने के बाद बहुत ही आसानी से भाग जाते हैं। अब तक उनका कोई भी सुराग नहीं मिला है। आपको ये बताते हैं कि शूटर्स के भागने का रूट ग्राफ पहले से क्या बनाया गया था। तो शूटर्स महबूब स्टूडियो वाली सड़क पर गए, ऑटो वाले से हाईवे का रास्ता पूछा और महबूब स्टूडियो सर्कल से गोल घूमकर माउंट मैरी की तरफ वहां पर चले गए। वहां पर सबसे पहले उन्होंने बाइक छोड़ी और फिर ऑटो पकड़ लिया और बांद्रा स्टेशन चले गए। बांद्रा स्टेशन से बोरीवली गए। 5:13 पर सांता क्रूज स्टेशन पहुंचे और इससे आगे की CCTV फुटेज अभी भी खंगाली जा रही है। CCTV में दिखे दोनों आरोपियों को दबोचने के लिए मुंबई पुलिस ने अब तक छानबीन बहुत ही शिद्दत से शुरू कर दी है। खबर तो ये भी मिल रही है कि पुलिस ने रिक्शा चलाने वाले कुछ अन्य लोगों के भी बयान इस मामले में दर्ज किए हैं। अब आपको उस शूटर के बारे में अगर बताएं जिसका इसमें पूरा हाथ है तो वो है गुरुग्राम का विशाल उर्फ कालू शूटर। दरअसल वो गुरुग्राम में रहता है और उस पर कई केस पहले से दर्ज है। फरवरी में एक हत्या के मामले में उसकी तलाश चल रही है। अब तक पुलिस कई बार उसके घर पर छापा मार चुकी है, लेकिन उसकी बहन कहती है कि उसका भाई ऐसा नहीं है। फरवरी में रोहतक के एक ढाबे पर विशाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक बुकी थे सचिन मुंजाल, उनकी हत्या कर दी थी। मुंजाल को उस वक्त 12 गोलियां मारी गई थी और अब असली चुनौती इन दोनों शूटर तक पहुंचने की पुलिस की है, क्योंकि इनके जरिए पुलिस उन बड़े गैंगस्टरों तक पहुंच सकती है जो इस साजिश के पीछे, सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करवाने के पीछे हैं। देखिए, साजिश की बात करें तो बहुत खतरनाक है। कई देशों के तार इस साजिश से अब जुड़ रहे हैं। देश के कुछ मोस्ट वांटेड गैंगस्टर इस साजिश से जुड़े हुए हैं। अमेरिका और कनाडा तक में बैठे गैंगस्टर इस साजिश में शामिल थे। 1 महीने तक साजिश बुनी गई और फिर खतरनाक शूटर्स का इस्तेमाल करके गोली सलमान खान के घर के बाहर चलवाई गई। इस मामले में अब जांच एजेंसियों को अब तक जितने भी सबूत हाथ लगे हैं वो बिल्कुल चौंकाने वाले हैं। सबूत इशारा कर रहे हैं कि यह साजिश काफी गहरी थी और इसके तार कई देशों के साथ जुड़े हो सकते हैं। अमेरिका से लेकर कनाडा तक और कैलिफोर्निया तक से इस हमले के तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ा सवाल उठता है कि एक ही शूटर पहले हरियाणा के रोहतक में सचिन मुंजाल की हत्या करता है 29 फरवरी को और उसके बाद यही शूटर सलमान खान जैसे दिग्गज फिल्म एक्टर के घर के बाहर पहुंचता है गोली चलाने के लिए। अब आप सोचिए, सलमान खान के घर के बाहर, शाहरुख खान के घर के बाहर, अमिताभ बच्चन के घर के बाहर सिक्योरिटी मौजूद होती है और वहां पे रुकना
आधा दर्जन गोलियां चलाना, फिर वहां से भाग जाना, ये सब कुछ कितना इन शूटर्स के लिए आसान होता है और ये कितनी हिम्मत लेकर जाते हैं। और उसके बाद फायरिंग करने के बाद फरार भी हो जाते हैं और चेहरा भी देखिए सीसीटीवी में कैसे उनका निकलकर सामने आ रहा है। ये कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को यह दिखाने की कोशिश जरूर कर रहा है कि अगर तुम ये समझते हो कि मैं सिर्फ धमकी देता हूं तो धमकी नहीं है, ये हम करके दिखा भी सकते हैं। आपको याद होगा इससे पहले भी संपत नेहरा पहुंचा था सलमान खान को मारने के लिए, लेकिन संपत नेहरा की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद आज देखने को मिला, यानी हम कल देखें, जब 2 शूटर लॉरेंस बिश्नोई ने उतारे और सलमान खान के घर पर फायरिंग करवाई। अब सोचिए 5 बजे के आसपास सलमान खान अपने घर के बालकनी में से तो नहीं होते हैं, इत्तेफाकन अगर वहाँ पर होते तो शायद ये मामला और भी ज़्यादा पेचीदा हो जाता। जहाँ पर गोली लगी है वहाँ पर सलमान खान को भी गोली लग सकती थी। तो लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर जो जेल में बैठे हुए हैं वो इस तरह की वारदातें करवा के सिर्फ और सिर्फ दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इससे इधर हम देख रहे हैं कि फिल्म जगत में जहाँ कई सारे लोग सलमान खान के समर्थन में आ रहे हैं, वहीं एक ऐसा हम कहें एक्टर तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो सलमान खान का ही मजाक उड़ा रहा है। उसका नाम है KRK और वो फिल्मों में कितना काम करते हैं नहीं पता, लेकिन गाहे बेगाहे उनका बयान सामने आता है और अब कह रहे हैं कि सलमान खान पब्लिसिटी स्टंट के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब क्या ये वाकई में पब्लिसिटी स्टंट है या फिर KRK को अभी और भी डोज की ज़रूरत है, ये तो आप बताइएगा। वैसे KRK के कोई सीरियसली लेता नहीं है, मैंने तो ऐसे बता दिया आपसे। लेकिन दोस्तों 2 शूटर कब गिरफ्तार होते हैं ये ज़रूर सीरियस लेने वाली बात है, वो देखना अहम होगा। तो आपका विचार ज़रूर इसमें ज़रूरी चाहूँगा मैं, अपने विचार रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।